हेलो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव, जो कि बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने पतीली में 2 लीटर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। अब हम ऐड करेंगे 12 से 14 पीसेस दारचीनी, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लौंग और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 किलो प्याज, और प्याज आपने तब ऐड करना है जब कुकिंग ऑयल में बबल्स आना शुरू हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कुकिंग ऑयल और प्याज को अच्छी तरह मिक्स करना है, और तब तक मिक्स करते रहना है जब तक प्याज का रंग ब्राउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज का रंग ब्राउन हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 7 किलो मटन, और प्याज और मटन को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 कप अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गोश्त का रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको चूल्हे पर 30 से 40 मिनट तक हल्के आंच पर रख देंगे। 40 मिनट तक चूल्हे पर हल्के आंच पर रखने के बाद अब हम गोश्त को दोबारा से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें गोश्त का रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून पुलाव या बिरयानी मसाला, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि ये तमाम तर मसाले इसमें अच्छी तरह ऐड हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मसाले ऐड करने के बाद और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 किलो टोमेटो पेस्ट, और इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें गोश्त का रंग बनना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टोमेटो पेस्ट अच्छी तरह ऐड हो चुका है। अब हम दोबारा से इसको डाम देंगे और ठीक 5 मिनट तक इसको हल्के आंच पर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक 5 मिनट तक हल्के आंच पर रखने के बाद अब हम दोबारा से गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 4 से 5 लीटर पानी। हम पानी इसलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम रोज़ाना 50 से लेकर 60 बच्चों का खाना बनाते हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बल्कि आपने पानी अपने हिसाब और अंदाज़े के मुताबिक ऐड करना है। 4 से 5 लीटर पानी ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और नमक हस्बे ज़रूरत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। कुटा हुआ धनिया और नमक ऐड करने के बाद अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसको चूल्हे पर हल्के आंच पर 5 से 7 मिनट तक भुनाई के लिए छोड़ देंगे, और इसको डाम भी देंगे। 7 मिनट तक हल्के आंच पर रखने के बाद और भूनने के बाद अब हम गोश्त को दोबारा से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग ऑयल और मसाले अच्छी तरह अलहदा हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे 10 किलो बासमती चावल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
और चावल और गोश्त को आपस में अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक हल्के आंच पर रख देंगे। और आपने इस दौरान ज़रूरी बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा देर तक चूल्हे पर नहीं रखना, वरना चावल ज़्यादा नरम हो जाएगा और खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी मटन पुलाव तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मटन पुलाव का रंग कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और कितना जायकेदार लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी मटन पुलाव आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम दुआ के बाद मटन पुलाव अपने इंस्टीट्यूट के यतीम बच्चों को खिलाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।